स्पाइरल इस फिल्म को आप 100 फिल्म का ही पार्ट समझ सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह फिल्म हाल ही में 14 मई 2021 को रिलीज हुई है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम बॉसविक है। एक आदमी एक औरत का पर्स चुराकर भागता है और वो उसके पीछे जाता है। उसका पीछा करते हुए वो अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पे पहुंचता है, जहां एक पिग मास्क पहने हुए एक आदमी उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद बॉसविक को एक स्टूल पे खड़ा दिखाते हैं और उसकी जीभ एक शिकंजे में फंसी हुई थी और साथ में एक टीवी रखा हुआ था जिसमें किलर एक वीडियो मैसेज देता है कि बॉसविक, तुमने कोर्ट में बहुत बार झूठ बोला है जिस वजह से बहुत निर्दोष लोग जेल गए हैं। अब 3 मिनट में यहाँ से एक रेल गुजरने वाली है। अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, ट्रेन आने से पहले अपनी जीभ काट लो और अपनी जान बचा लो। बॉसविक अपने हाथ खोलकर जीभ को निकालने लगता है, तभी ट्रेन आती है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। अब क्रिस रॉक को दिखाया जाता है, यानी कि जीक बैंक्स, जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है, जो अपने एक गैंग के साथ एक ड्रग डीलर को लूट रहा था। जब वो वहाँ से भागते हैं तो बाहर पुलिस खड़ी थी और यहाँ जीक का सच पता चलता है। दरअसल जीक पिछले 12 सालों से एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। जीक ये काम करने से पहले लोकल पुलिस को बताना भूल गया था, इस वजह से पुलिस वाले वहाँ रेड मारते हैं। जीक इस बात से अपने लोगों पर बहुत गुस्सा होता है और बाकी पुलिस वाले जीक से नफरत करते थे क्योंकि उसने 12 साल पहले एक करप्ट पुलिस वाले को जेल भिजवाया था। अब जीक का सच पता लगने की वजह से कैप्टन एनजी गार्सिया ने उसे नॉर्मल ड्यूटी पे लगा दिया था और उसके मना करने पर भी उसे एक पार्टनर दिया था जिसका नाम विलियम है। विलियम जीक के डैड मार्कस का बहुत बड़ा फ़ैन था, जो इसी डिपार्टमेंट में पुलिस के चीफ थे और काफ़ी फेमस थे। विलियम कहता है ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ। अब जीक और विलियम रेलवे ट्रैक वाले केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। यहाँ विलियम अपनी वाइफ और बच्चे के बारे में बताता है और जीक कहता है मेरा तलाक हो गया है और वो औरतों के बारे में गलत टिप्पणियाँ करता है। अब दोनों रेलवे ट्रैक पहुँचते हैं और वहाँ बॉडी के चिथड़े उड़ गए थे और बॉडी किसकी है ये पता नहीं लग पाया था। अब पुलिस स्टेशन में जीक को एक पैकेज मिलता है और उसमें एक पेन ड्राइव थी जिसपे प्ले मी लिखा था। जब वो उसे प्ले करते हैं वही किलर वाला वीडियो चलता है और स्पाइरल का निशान बना हुआ था। किलर कहता है कि मैं सभी पुलिस वालों को सुधारना चाहता हूं और एक पुलिस वाले ने सुधरने से मना किया, इसलिए उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ा। जीक वीडियो वाली दीवार को पहचान लेता है जो लोकल कोर्ट की बिल्डिंग थी। जब वो वहां जाते हैं तो जीक को एक और पैकेज मिलता है जिसमें ऑफिसर बॉसविक की जीप और बैच नंबर था। अब सबको पता चलता है कि मरने वाला उन्हीं के डिपार्टमेंट का ऑफिसर बॉसविक था। अब पुलिस की चीफ एनजी डिपार्टमेंट के सभी पुलिस वालों को इस काम पे लगा देती है और जीक को ये केस लीड करने को कहती है और यहाँ एनजी और जीक की बहस हो जाती है। जीक और बॉसविक दोनों दोस्त थे। जीक बॉसविक की वाइफ को मिलने जाता है और पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ ये पूछता है। जीक अपने घर आता है और घर पहले से ही खुला था। जीक गन निकालता है और वहाँ वो अपने डैड मार्कस को देखता है जो इस केस में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। वो जीक की मदद करना चाहते थे। अब 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जीक का पार्टनर पिट, जो एक विटनेस को मार देता है, उसने ये जानबूझकर किया था और जीक ने उसके खिलाफ गवाही दी थी और उसे 9 साल की सज़ा हुई थी। जीक अपनी टीम को इकट्ठा करता है। वो इस केस को 100 वाले केस से जोड़कर देखते हैं और जॉन क्रैमर से जुड़े हुए दस्तावेज भी रखे हुए थे। अब फिच और एक लेडी ऑफिसर एक दुकान में जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें बॉसविक चोर का पीछा कर रहा था। इससे उन्हें चोर का पता लगता है जो एक ड्रग डीलर था। फिच को उसका पता पहले से ही पता था और वो अकेला ही उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वहाँ उसे एक पिग मास्क मिलता है। वो बैकअप के लिए फ़ोन करता है लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगता। तभी उस पर पिग मास्क पहने हुए एक आदमी हमला करता है और अब वो भी ट्रैप में बंधा हुआ है। वो पानी में है और उसकी उंगलियां एक मशीन से बंधी हुई है। जीक को एक और पैकेज मिलता है जिसमें उसके लिए एक मैसेज था। इस बार वीडियो में एक पिग डॉल और एक कार खड़ी थी जिसपे स्पाइरल का निशान बना हुआ था। अब वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो उसे गाड़ी में एक पिग की बॉडी मिलती है। साथ में एक और पैकेज मिलता है जिसमें कटी हुई उंगलियां और फिच का बैच था, यानी फिच भी अब मर चुका था। अब एक पुराना फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जीक ने फिच से बैकअप मांगा था, लेकिन फिच ने अनसुना कर दिया था क्योंकि वो जीक को गद्दार मानते थे। वो चाहते थे कि जीक मारा जाए, लेकिन जीक वहाँ से किसी तरह बच गया था, बट उसे गोली लग गई थी। बाद में वहाँ मार्कस आता है और फिच को मारता है और काफ़ी गुस्सा होता है। अब जीक अपने साथियों के साथ फिच की लोकेशन पे पहुंचता है और फिर वापस वही सीन दिखाते हैं जहां टीवी में किलर कहता है, ऑफिसर फिच, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया क्योंकि उसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। तुम्हारी इन उंगलियों ने बहुत सी जानें ली हैं और आज इनकी बारी है। फिच को पानी से भरे हुए एक टब में बिठाया है और एक नल से पानी चल रहा है और एक बिजली की तार भी है। जैसे ही पानी ऊपर आएगा वो करंट लगने से मर जाएगा। इससे बचने के लिए उसके पास एक चॉइस थी, मुंह से क्लच को दबा के उस मशीन को चलाना, लेकिन जिससे उसकी उंगलियां कट जाएगी। अब फिच अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगलियां कटवा लेता है, मगर वो ये सब जल्दी से नहीं कर पाता और करंट लगने से मर जाता है।
सभी इस केस को जिक्सो वाले केस की तरह देखते हैं, लेकिन जीक को ऐसा नहीं लगता। वो कहता है जिक्सो ने कभी पुलिस को निशाना नहीं बनाया और ये कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से कर रहा है। उसका शक ऑफिसर पिट पे था जिसे उसने जेल भिजवाया था। जीक पिट से मिलने जाता है और पिट कहता है उस समय मेरी गलती थी और बॉसविक की मौत वाले दिन मैं चर्च में था। अब इससे ये क्लियर हो गया था कि पिट किलर नहीं था। अब जीक अपने डैड के घर जाता है मगर वो घर में नहीं थे और जीक को उनकी फिक्र होती है क्योंकि जीक 2 बार घर आया था लेकिन वो घर में नहीं मिले थे। अब अगले दिन विलियम पुलिस स्टेशन नहीं आया था और जीक को एक और बॉक्स मिलता है जिसमें एक पिग मास्क वाली डॉल जो इंसानी चमड़ी से बनी थी, जिस पे एक टैटू था और एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि तुम केयरफुल रहो, जब तुम बॉडी को ढूंढ रहे होगे मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। जीक डॉल की टैटू वाली स्किन को पहचान लेता है जो विलियम की थी। जीक को लगता है कि विलियम भी उसका शिकार हो गया है। वो बहुत सदमे में आ जाता है। अब जीक और बाकी ऑफिसर एक बुचर शॉप में जाते हैं जो पहले गिफ्ट शॉप थी। बचपन में जीक मार्कस के साथ वहां आता था। बुचर शॉप में उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसकी स्किन उतार ली गई थी और कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। इस न्यूज़ से मीडिया में बवाल मच जाता है। अब जीक को एक ऑफिसर के मरने की खबर मिलती है जिसे एक अनजान आदमी ने पिग मास्क पहने हुए मार दिया था। दूसरी तरफ एनजी को मार्कस का मैसेज आता है। वो एक पुराने केस की फाइल मांगता है। एनजी अपने एक ऑफिसर को बता के बिल्डिंग के निचले वाले हिस्से में जाती है और अब वो भी ट्रैप में फंस जाती है। अब जीक को उस पुलिस वाले पर हुआ अटैक कुछ अजीब लगता है। तभी उसे उस लेटर का ख्याल आता है जिसमें लिखा था मैं तुम्हारे हेड को ले जाऊंगा। अब वो समझ गया था कि अगली बारी एनजी की है। वो एनजी को फ़ोन करता है मगर वो फ़ोन नहीं उठाती। एनजी को किलर ने गैस से बेहोश कर दिया है। वो ट्रैप में जकड़ी हुई है। उसके फेस के ऊपर एक पाइप है जिसमें से गर्म वैक्स निकलने वाली है। साथ में एक टेप रिकॉर्डर रखा है जिसमें से किलर की आवाज़ आती है। वो कहता है एनजी तुमने पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर बहुत करप्शन किया है और उसे हमेशा सपोर्ट किया है, कभी किसी निर्दोष के काम नहीं आई, इसीलिए तुम सर उठा के चलने के लायक नहीं हो। तभी हॉट वैक्स उस पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। जीक भागता हुआ स्टेशन आता है और एनजी के फेस को देखता है। जब वो वैक्स को हटाता है तो उसके फेस की स्किन उतर जाती है। सभी ऑफिसर बहुत परेशान थे। वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें से 13 मिनट की फुटेज गायब थी। जीक अब पिछले एक दिन में फुटेज को एक्सेस करने वाले लोगों की लिस्ट बनाता है जिसमें एक नाम पिट का भी था। मतलब 12 सालों से पिट का अकाउंट अभी भी एक्टिव था। अब ये नहीं पता पिट ने यह खुद किया था या उसका किसी ने इस्तेमाल किया था। जीक अब पिट से पूछताछ करने के लिए जाने लगता है लेकिन एक ऑफिसर ओब्रायन का शक मार्कस पे जाता है क्योंकि वो भी गायब था और उसका पासवर्ड भी एक्टिव था। अब जीक पिट के पास जाता है और किलर उसे भी किडनैप कर लेता है। अब मार्कस को किलर के प्लेस पे दिखाते हैं जहां दीवारों पे स्पाइरल के निशान बने थे और लिखा था क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते हो मिस्टर बैंक्स। तभी मार्कस पे हमला होता है। ये एक फ्लैशबैक का सीन है। किलर ने मार्कस के फ़ोन से ही एनजी को मैसेज किया था। अब जीक पाइप से बंधा हुआ है। उसके पास एक सॉ पड़ा हुआ है और एक पिन से जीक खुद को खोल लेता है। अब वहाँ पिट को दिखाया जाता है जिसे किलर ने बांध कर लटकाया हुआ है और वो एक स्टूल पे खड़ा है। उसकी बॉडी पे एक टेप रिकॉर्डर था जिसमें किलर जीक से कहता है कि पिट ने एक निर्दोष आदमी पे गोली चलाई थी जिसकी वजह से तुम्हारा करियर बर्बाद हो गया था। अब तुम चाबी ढूंढकर पिट को बचा सकते हो या उसे मरता हुआ छोड़ सकते हो। जीक सोचने लगता है। वहाँ एक श्रेडिंग मशीन है जो स्टार्ट हो जाती है और वहाँ कुछ खाली बोतलें रखी हैं और वो मशीन में जाने लगती है। श्रेड हुआ कांच बहुत तेज़ी से गोलियों की तरह पिट की कमर पे लगने लगता है। तभी जीक को चाबी दिखती है और वो पिट को खोलता है और कुछ कांच के टुकड़े उसे भी लगते हैं। जीक पिट को खोल देता है मगर उसकी जान नहीं बचा पाता। अब उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और जीक नीचे जाता है। यहाँ उसे विलियम दिखाई देता है और विलियम ही असली जिक्सॉ किलर है। उसका नाम भी असली नहीं है। असल में विलियम उस विटनेस का बेटा है जिसे पिट ने मार दिया था और उस समय विलियम ने ये सब देख लिया था। और यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ जीक विलियम को चुप रहने के लिए बोलता है, नहीं तो पिट उसे भी मार देता। अब विलियम जीक से कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और उसके डैड का नाम चार्ली था। उसकी स्किन पे जो टैटू था वो फेक था और वो स्किन जो उसने पुलिस को भेजी थी वो बैनी राइट की थी। उसने बॉसविक को फंसाने के लिए बैनी का इस्तेमाल किया था। और जब विलियम ने जीक का मोबाइल मांगा था तब उसने जीक के फ़ोन से मार्कस को मैसेज किया था उसे वहाँ बुलाने के लिए। विलियम ये भी कहता है कि वो जिक्सॉ किलर जॉन क्रैमर से इंस्पायर है और मैंने उसी को आधार बनाकर पुलिस वालों का इस्तेमाल किया है। और विलियम जीक को भी अपना पार्टनर बनाने के लिए बोलता है। जीक अपने डैड के बारे में पूछता है। अपने डैड को बचाने के लिए वो उसका पार्टनर बनने को भी मान जाता है, लेकिन विलियम को उस पर यकीन नहीं था और वो 911 पे फ़ोन करता है और पुलिस को शूट आउट की झूठी खबर देता है और हवा में गोलियां चलाने लगता है और जीक को मार्कस के पास लेकर जाता है। मार्कस बहुत खतरनाक ट्रैप में था। विलियम ने मार्कस को तारों से लटकाया था और उसकी बॉडी से खून निकाल रहा था। उसका काफ़ी खून पहले ही निकल गया था। मार्कस के पास बहुत कम समय था। विलियम जीक को टेस्ट करने के लिए मार्कस को गोली मारने के लिए बोलता है। यहाँ पिस्तौल में एक ही गोली थी।
या तो वो मार्कस को मार सकता था या फिर उस टारगेट पे जिससे ट्रैप खुल जाता और मार्कस की जान बच जाती। वो मार्कस को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मार्कस ने ही आर्टिकल 8 शुरू किया था, जिसमें पुलिस वालों को क्राइम खत्म करने के लिए गोली चलाने की छूट थी, जिस वजह से कई निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसमें से एक विलियम के डैड भी थे। जीक उस टारगेट पे गोली चलाता है और ट्रैप खुल के मार्कस नीचे गिर जाता है, लेकिन मार्कस के हाथ अभी भी बंधे हुए थे। मार्कस जीक से विलियम को पकड़ने के लिए कहता है, जो भाग रहा था। पुलिस वाले दरवाज़ा काट रहे थे और वहाँ एक तार लगी थी, जिससे ट्रैप फिर से स्टार्ट हो जाता है और मार्कस हवा में लटक जाता है और उसके हाथ हवा में शूट की पोजीशन में हो जाते हैं। उसके हाथ में एक नकली गन भी थी पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए। अब पुलिस वाले अंदर आते हैं और मार्कस पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं और मार्कस की मौत हो जाती है और जीक कुछ नहीं कर पाता। अब विलियम को लिफ्ट से नीचे जाते हुए दिखाते हैं और वो जीक की तरफ उसी तरह चुप रहने के लिए इशारा करता है जैसा उसने कुछ साल पहले उसे किया था। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी स्पाइरल की। अगर आप इस फिल्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।